आज की मुरली का टाइटल है स्वस्थिति में स्थित होने का पुरुषार्थ व निशानियाँ। स्वस्थिति में स्थित होने का पुरुषार्थ व निशानियाँ। बाबा कहते अपने आदि और अनादि स्वस्थिति को जानते हो, सदा अपनी स्वस्थिति में स्थित रहने का अटेंशन रहता है। जो स्वस्थिति अर्थात अपनी अनादि स्थिति है, उस स्वस्थिति में स्थित होना मुश्किल लगता है। ये बाबा हर बात में क्वेश्चन करना है। और स्थिति में स्थित होना मुश्किल हो सकता है, लेकिन स्वस्थिति में स्थित होना तो स्वतः ही और भी सरल है। स्वस्थिति में सदा स्थित रहें, इसके लिए मुख्य 4 बातें आवश्यक है ना। जो भी रिजल्ट मिलेगी हमें, वो मिलेगी सिर्फ हमारी खुद की स्थिति से ना। दूसरों की स्थिति की ओर हम अटेंशन दें, ध्यान दें और अपनी स्थिति पर ध्यान ना दें, तो बाबा ने कहा जब रिजल्ट निकलेगी वो तो नंबर ले जाएंगे और आपका क्या होगा। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा अपनी खुद की स्थिति पर अटेंशन देना है। तो बाबा 4 बातों के लिए सुना रहे थे। अगर वे चारों ही बातें सदैव कायम है तो स्वस्थिति सदा रहती। अगर चारों में से कोई एक की भी कमी है तो स्वस्थिति में भी कम स्थिति हो सकती है। स्वस्थिति का जो वर्णन करते उसको सामने रखते हुए फिर सोचो कि कौन सी 4 बातें सदा हमारे साथ होनी चाहिए। स्वस्थिति के लक्षण क्या होते हैं? जो भी बाप के गुण हैं उन गुणों का स्वरूप होना, इसको कहते हैं स्वस्थिति व अनादि स्थिति। तो ऐसी स्थिति सदा रहे, इसके लिए 4 बातें कौन सी ज़रूरत है? स्मृति में आता है जिन 4 बातों के होने से अनादि स्थिति ऑटोमेटिकली रहती है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम की स्थिति स्वतः रहती है। पहले यह सोचो कि अनादि स्थिति से मध्य की स्थिति में आते ही क्यों हो। बाबा ने कहा सबसे पहले इस बात पर अटेंशन दो कि अपनी अनादि स्थिति से मध्य की स्थिति में आते ही क्यों हो। इसका कारण क्या है? देह का भान है ना। जहाँ किसी ने कुछ कहा तो जरा सा भी देह का भान आया तो हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं और षष्ठी रंगमंच पर पाठ बजाने आए हैं। फिर हम समझते हैं हम तो ये हैं, हमें इन्होंने ऐसी बात कैसे कह दी। तो क्या आया हमारे अंदर? देह का भान आया। बाबा कहता देह अभिमान में आने से क्या होता है? देह अभिमान में आने के कारण क्या होते हो? परिस्थिति सहज और स्वस्थिति मुश्किल लगने लगती। देह भी जो स्व से अलग है ना, तो देह से सहज स्थित हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा देह में सहज स्थित हो जाते हो और स्व में स्थित नहीं होते हो। कारण वैसे भी देखो, सदा सुख व शांति में जीवन तब बन सकती है जब जीवन में 4 बातें। वे 4 बातें कौन सी हैं? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी और होली। आपने कहा अगर जीवन को भी देखा जाए तो रियल में जीवन में जब ये चारों चीज़ें होती हैं तो हमारी जीवन सुखमय होती है। अगर ये चारों बातें सदा कायम रहें तो दुख और अशांति कभी भी जीवन में अनुभव ना करें। ऐसे ही स्वस्थिति का स्वरूप यह सदा सुख, शांति, आनंद, प्रेम में स्थित रहना है। तो स्वस्थिति से भी विस्मृति में आते, इसका कारण क्या होता है? वेल्थ की कमी या हेल्थ की कमी, या फिर होली नहीं बनते हो, इसके साथ हैप्पी अथवा हर्षित नहीं रह सकते हो। तो हेल्थ वेल्थ कौन सी? अब बाबा ने इसके ऊपर भी बड़ी अच्छी समझानी दी कि हेल्थ वेल्थ कौन सी है। आत्मा सदा निरोगी रहे, माया की कोई भी व्याधि आत्मा पर असर ना करे, इसी को कहा जाता है हेल्थ। और फिर वेल्दी भी हूँ, अर्थात जो खजाना मिलता रहता है, जो सर्व शक्तियाँ बाप के द्वारा वर्षे में मिलती हैं, उस प्राप्त किए हुए ज्ञान खजाने को व सर्व शक्तियों के खजाने को सदा कायम रखो। तो बताओ स्वस्थिति से नीचे आ सकते हो? है ना। जो बाबा ने हमें इतने ज्ञान के खजाने दिए, जो बाबा से हमें इतनी प्राप्तियाँ हुई हैं, वो प्राप्तियाँ हमें शायद सदा स्मृति में रहती नहीं। और जहाँ वो स्मृति से हमें
ऊपर नीचे हो जाती। तो बाबा कहता हम बच्चे भी क्या करते हैं, अपनी श्वास स्थिति से नीचे आ जाते हैं। इतना ही नहीं है, फिर होली, संकल्प स्वप्न में भी कोई अपवित्रता ना हो तो स्वस्थिति स्वतः ही हो जाएगी। इन 4 बातों की कमी होने के कारण स्वस्थिति में सदा नहीं रह सकते हो। ये 4 बातें चेक करो। हेल्दी वेल्दी हम कहाँ तक बने हैं? हेल्दी वेल्दी और होली ये तीनों ही बातें हैं तो हैप्पी तो हम ऑटोमेटिकली रह ही सकते हैं। तो बाबा कहते हैं इन 4 बातों को सदा ध्यान में रखो। वैसे भी रोगी कब भी अपने को सुखी नहीं समझता है। रोगी होने के कारण सदा दुख की लहर ना चाहते हुए भी उठती रहती। तो यहाँ भी तो सदा हेल्दी नहीं है, तब दुख की व अशांति की लहर उत्पन्न होती है। तो ये चारों ही बातें सदा कायम रहे, इसका पुरुषार्थ क्या है? जो यह कब भी गायब ना हो। बाबा ने कहा आत्मा के अंदर ये चारों क्वालिटी हमेशा बनी रहे, उसके लिए बाबा ने कहा कौन सा पुरुषार्थ है? जो हमारे अंदर से ये चारों बातें कभी खत्म ना हो, इसके लिए सहज पुरुषार्थ सुनाओ तो जो सभी कर सके। जरा भी मुश्किल बात होती तो कर नहीं पाते हो, सहज चाहते हो, क्योंकि आत्मा में आदि देवता धर्म के संस्कार होने के कारण आधा कल्प बहुत सहज सुखों में रहते हो, कोई मेहनत नहीं करते। तो यह आधे कल्प के संस्कार आत्मा में होने के कारण अभी कोई मुश्किल बात होती तो वह कर नहीं पाते हो, सदा सहज की इच्छा रहती है। तो वह सहज पुरुषार्थ कौन सा है? याद भी सहज कैसे हो? याद सहज और सदा रहे और हेल्दी वेल्दी हैप्पी होली भी कायम रहे, इसका पुरुषार्थ सुनो। तो बाबा ने पूछा बच्चों से कि बच्चे सदा हेल्दी वेल्दी हैप्पी और होली रहे, इसके लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? चारों ही बातें साथ साथ रहें। जैसे आप भी निराकार और साकार दोनों रूप में हो। निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध से ही तो हर कार्य करते है ना। अगर शरीर नहीं तो आत्मा का कोई काम नहीं, और अगर आत्मा नहीं तो शरीर का भी कोई कार्य नहीं। तो बाबा ने कहा अगर दोनों का संबंध ना हो तो कोई भी कार्य नहीं कर सकते हो। ऐसे ही निराकार और साकार भाव दोनों का साथ व सामने रखते हुए हर कर्म व हर संकल्प करो तो ये चारों बातें आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। सिर्फ निराकार को व सिर्फ साकार को याद करने से चारों बातें नहीं आएंगी, है ना। हम सोचे हम ब्रह्मा बाबा को ना याद करें, हम सोचे हम शिव बाबा को ना याद करें। बाबा कहता बाप दादा दोनों को याद करने से ही हमारे अंदर ये चारों बातें स्वतः ही आ जाएंगी। लेकिन निराकार और साकार दोनों ही सदा साथ रहें तो साथ होने से जो संकल्प करेंगे वह पहले ज़रूर उनमें वेरीफाई कराएंगे। वेरीफाई कराने के बाद कोई भी कर्म करने से निश्चय बुद्धि होकर करेंगे। जैसे देखो साकार में अगर कोई निमित्त श्रेष्ठ आत्मा साथ में है तो उनसे कोई भी बात वेरीफाई कराए फिर करेंगे तो निश्चय बुद्धि होकर करेंगे ना। निर्भयता और निश्चय दोनों गुणों को सदा सामने रख सकते है ना। कोई भी कार्य करना होता है या कोई भी काम करना हमें, तो हम क्या करते हैं, जो निमित्त बन के बैठता है उससे वेरीफाई करा दें। तो जब निमित्त से वेरीफाई कराते हैं तो निमित्त से वेरीफाई कराना माना बाबा से हम वेरीफाई कराएं। तो बाबा ने कहा फिर हर कार्य स्वतः ही होता। बाबा कहता तो जहाँ सदा निश्चय और निर्भयता है वहाँ सदैव श्रेष्ठ संकल्प की विजय है। जो भी संकल्प करते हो अगर सदा निराकार और साकार सातवां सम्मुख है तो वेरीफाई कराने के बाद निश्चय और निर्भयता से वह कार्य करें। समय भी वेस्ट नहीं करेंगे। यह काम करें या ना करें, सफल होगा या नहीं होगा, यह व्यर्थ संकल्प सब समाप्त हो जाए। वर्तमान समय आत्मा में जो कमजोरी की व्याधि बाबा ने कहा वह कौन सी है? व्यर्थ संकल्पों में व्यर्थ समय गंवाने की। यही वर्तमान समय आत्मा की सबसे बड़ी कमजोरी है ना। किसी भी बात को अगर पकड़ लिया तो उसके ऊपर संकल्प चलाते चलाते हम कितनी एनर्जी वेस्ट कर देते, कितना समय गंवा देते।
तो बाबा ने कहा ये क्या है? आत्मा की कमजोरी। और इसी बीमारी के कारण सदा हेल्दी नहीं रहते। कब रहते हैं? कब कमज़ोर बन जाते हैं? सदा हेल्दी रहने का साधन क्या है? समय भी बच जाएगा। आप प्रैक्टिकल में ऐसा अनुभव करेंगे जैसे साकार में कोई साकार रूप में वेरीफाई कराते। बाबा कहते हैं कॉमन बात, लेकिन इसी कॉमन बात को प्रैक्टिकल में कम लाते। सुना बहुत समय है लेकिन अनुभवी नहीं बने, है ना। ज्ञान तो सुन रहे हैं, है ना। जैसे हम कहते हैं हम तो 20 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, कोई भाई बहन कहते हैं हम तो 50 साल से ज्ञान में चल रहे हैं। बाबा कहते तुम तो ज्ञान में चल रहे हो इतने साल से, अच्छी बात है कि इतने साल से तुम्हें भगवान पर विश्वास हुआ, तुम्हें ये पता लगा हाँ हमारा पिता आया हुआ है ना। हम षष्ठी रंगमंच पर पाठ बजाने आए हैं। बट बाबा ने पूछा तुम नाम से तो 20 साल से ज्ञान में चल रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर ज्ञान कितने साल से चल रहा है? हमें सबसे ज़्यादा इस बात को चेक करना है ना। जो बाबा हमसे चाहता है, जो बाबा को हमने करते हुए देखा है, हम उसमें कितने परफेक्ट हुए हैं। बाबा कहता है हमें इसी बात का पूरा अटेंशन रखना है। तो बाबा कहता है अनुभवी नहीं बने हो, बाप दादा सदा साथ है, ये अनुभव करो तो हेल्दी वेल्दी नहीं रहेंगे क्या? बाप दादा निराकार और साकार दोनों के साथ होने से हेल्थ और वेल्थ स्वतः ही आ जाती, और हैप्पी तो ऑटोमेटिकली होंगे ही। तो सहज पुरुषार्थ कौन सा हुआ? निराकार और साकार दोनों को सदा साथ में रखो, है ना। बाबा कई बार मुरलियों में ये बात कहता, सी शिव बाबा एंड फॉलो ब्रह्मा, है ना। सिर्फ शिव बाबा को देखते रहेंगे तो भी हम संपूर्ण संपन्न नहीं बन सकते, और अगर सिर्फ ब्रह्मा बाबा के कदम पे कदम रख के चलेंगे तो भी हमारा 63 जन्मों का हिसाब किताब खत्म नहीं होगा। इसलिए बाप दादा दोनों को ही हमें याद करने का पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने कहा साथ में रखने के, निराकार और साकार दोनों को सदा साथ में रखो। सदा साथ न रखने के कारण यह रिजल्ट है। क्या साथ रखना मुश्किल लगता है? जब जान लिया और पहचान लिया, मान लिया, तो सभी संबंध भी एक के साथ हैं। दूसरा ना कोई, उसमें चलने में क्या मुश्किल लगता है? साथ क्यों छोड़ते हो? सीता का हाथ क्यों छूटा? कारण लकीर का उल्लंघन किया। यह चंद्रवंशी सीता का काम है, लक्ष्मी का काम ही नहीं, है ना। जो दशरथ के पुत्र राम की सीता थी, बाबा ने कहा ये उसका काम है हाथ छोड़ना। लेकिन अगर आप सूर्यवंशी घराने में आते हो और आने का पुरुषार्थ करते हो, बाबा कहते ये लक्ष्मी का काम नहीं है कि मर्यादा की लकीर को पार करके बाहर जाए। बाबा कहता तो मर्यादा की लकीर के बाहर बुद्धि जरा भी ना जाए, नहीं तो फिर चंद्रवंशी बनेंगे। बुद्धि रूपी पाम मर्यादा की लकीर से संकल्प व स्वप्न में भी बाहर निकलता है तो अपने को चंद्रवंशी सीता समझना चाहिए। सूर्यवंशी लक्ष्मी नहीं, सूर्यवंशी अर्थात शूरवीर। और जो शूरवीर होता है वह कभी किसी के बस में नहीं होता है। तो बाबा ने कहा सदा साथ रहने के लिए अपने को मर्यादा की लकीर के अंदर रखो, लकीर के बाहर ना निकलो। बाहर निकलते हो तो फकीर बन जाते हो, फिर मांगते रहते हो बाबा यह मदद मिले, यह सेल्वेशन मिले। तो यह हो सकता है? मांगना हुआ ना। फकीर बनने का अर्थ ही है तुम अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों गंवा देते। बाबा ने कहा इसीलिए फकीर बन जाते हो। तो ना लकीर को पार करो और ना फकीर बनो। लकीर के अंदर रहने से मायाजीत बन सकते हो, लकीर को पार करने से माया से फिर हार खा लेते हैं। इसलिए सदा हेल्दी वेल्दी हैप्पी और होली बनो। चेक करो कि इन चारों में से आज किस बात की मेरे अंदर कमी रही। आज हेल्थ ठीक है, आज वेल्थ है, आज क्या मैं हैप्पी हूँ, आज क्या मैं होली हूँ। तो बाबा ने कहा ना है तो क्यों? उस रोग को जानकर फौरन ही उसकी दवाई करो, और तो सभी प्रकार की दवाई मिल चुकी है।
सभी प्राप्तियां तो हो चुकी हैं, सभी प्राप्तियां होते हुए भी समय पर क्यों नहीं यूज कर पाते हो? समय के बाद स्मृति में क्यों लाते हो? यह कमजोरी है जो समय पर काम नहीं करते। बाबा ने कहा समय के बाद भी करते हो तो समय तो बीत जाता ना, समय पर सभी स्मृति रहे, उसके लिए अपनी बुद्धि इतनी विशाल व नॉलेजफुल नहीं बनी है, तो फिर कोई सहारा चाहते हो। वह सहारा सदा साथ रखो तो तुम्हारी कभी हार नहीं होगी। तो कभी भी अपने को रोगी ना बनाना। जरा भी किसी प्रकार का रोग प्रवेश हो गया तो फिर एक व्याधि से अनेक बीमारियां स्वतः ही चली। बहुत अच्छी बात कही बाबा ने कि अगर अंदर मन में कहीं भी कोई कीड़ा रह गया, कोई भी विकार का अंश रह गया, तो बाबा ने कहा वो अंश जो है वो बहुत बड़ा वंश बना देता है। एक कोई खत्म कर दिया तो अनेक आएंगी ही नहीं। एक के अलवेले रहते हो, हल्की बात समझते हो, लेकिन वर्तमान समय के प्रमाण हल्की व्याधि भी बड़ी व्याधि है, इसलिए हल्के को भी बड़ा समझकर वही ख़त्म कर दो तो आत्मा कभी निर्बल नहीं होगी, सदा हेल्दी रहेगी। साकार में भी सदा साथ रहने के अनुभवी हो, अकेले रहना पसंद नहीं करते हो। जब संस्कार ही सदा साथ रहने के हैं तो ऐसे साथ रखने में कमी क्यों करते? बाबा ने कहा निर्वर्ती मार्ग वाले क्यों बनते हो? जैसे वह निर्वर्ती मार्ग वाले प्राप्ति कुछ भी नहीं करते, ढूंढते ही रहते हैं। ऐसी हालत हो जाती है, वास्तविक प्राप्ति को प्राप्त नहीं कर पाते हो तो सदा साथ रखो, संबंध में रहो। है ना, बाबा कहता बाबा को क्यों भूल जाते, बाबा से दूर क्यों हो जाते हो? जब बाबा का हाथ और साथ छूटता है तो बाबा कहता फिर कई प्रकार की आपदाएं, कई प्रकार की बीमारियां वो स्वतः ही आने लगती। तो बाबा कहता परिवार की पालना में रहो तो पालना के अंदर सदैव रहते, जो पालना के अंदर सदैव रहते हैं वह सदा निश्चिंत और हर्षित रहते हैं। पालना के बाहर क्यों निकलते हो? निर्वर्ती में कभी ना जाओ तो साथ का अनुभव करने से स्वतः ही सर्व प्राप्तियाँ हो जाएंगी। सन्यासियों को इतना ठोकते हो और स्वयं सन्यासी बन जाते हो। सन्यासियों को कहते हो कि वह तो भिखारी हैं, इन मांगने वालों से तो हम अच्छे हैं। शुरू का गीत है ना, मेतर उनसे हम बेहतर। ये शुरू में जो गीत चले उनमें से बाबा ने एक गीत सुनाया, शुरू का गीत है मेतर उनसे बेहतर। तो जिस समय आप लोग भी साथ छोड़ देते हो तो बाप दादा व परिवार को छोड़कर आप भी कांटों के जंगल में चले जाते। जैसे वे जंगलों में ढूंढते रहते वैसे ही माया के जंगलों में स्वयं ही साथ छोड़कर फिर परेशान होकर ढूंढते हो कि कहीं सहारा मिल जाए। निर्वर्ती मार्ग वाले अकेले होने के कारण कभी भी कर्म की सफलता नहीं पा सकते, तो जो भी कर्म करते हो उसकी सफलता मिलती है। तो जैसे उन्हें कोई भी कर्म की सफलता नहीं मिलती, इसी प्रकार अगर आप भी साथ छोड़ अकेले निर्वर्ती मार्ग वाले बन जाते हो तो तुम्हें भी कभी कर्म की सफलता नहीं मिलती। फिर कहते भी हो सफलता कैसे हो? अकेले में उदास हो जाते हो तो माया के दास बन जाते ना। जब कंबाइंड रूप खत्म हो जाता, जब बाबा से अलग हट के हो जाते हो तो बाबा कहता फिर किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती। फिर बाबा के सामने बैठकर गिड़गिड़ाते हो, उल्हाने देते हो, बाबा मैंने ये कार्य किया मुझे सफलता क्यों नहीं मिली? तो बाबा कहते जो उदास हो जाता वो माया का दास बन जाता है। इसलिए ना अकेले बनो, ना उदास बनो और ना तुम माया के दास बनो, है ना। इसलिए कभी भी हमें अकेले नहीं रहना। अकेले का मतलब ये नहीं है कि मान लो किसी को घर से कहीं काम से जाना है और हम जिद लगा के बैठ जाए हम तो अकेले रह ही नहीं सकते। बाबा ने कहा अकेला कहाँ से नहीं रहना, है ना। हम अगर अकेले घर के अंदर रह भी रहे हैं तो हमें कभी ये फील ना हो, हमें बुद्धि से कभी अकेलापन नहीं होना चाहिए। हमें हर पल एक ही महसूसता हो कि बाबा सदा मेरे साथ है, न बाबा मेरे बिना चलता और न मैं बाबा के बिना चल सकती। अच्छा, ओम शांति।